संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एक मात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु हैं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोय, अंतकाल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हमर लोग के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेताते हैं जीवात्मा को, झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोय। ये संसार जो बारी आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा अपना सा लगता है, सच्चा सा लगता है। सभी पदार्थ समुद्र, नदियाँ, वन, पहाड़, मनुष्य जाति में आए हुए सभी जन, सभी ग्रह उपग्रह, जो भी बारी आँखों से दिखाई दे रहा है, ये सब अपना सा लगता है। हमारे काम आ रहा है,
और सच्चा सा दिखता है। और इसको प्राप्त करने के लिए हम अनुकूल बनाने के लिए, हमारे काम आने के लिए सब कुछ यहाँ की गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़ गए और परिवारों में, रिश्तेदारियों में, मित्रगणों के मोह फांस में फंस गए और सब अपना बन गया। झूठी बाजी और सच्ची बाजी, झूठी बाजी उसे कहते हैं हम एक वर्ष 2 वर्ष चाहे 50 वर्ष लगा लो कमाए और जाते समय जो धन जुड़ गया था हम उसको कहीं ये लेके जाएंगे, हम इस धन को, ये हमारा है। और जो जहाँ मैंने काम किया, जिस फैक्ट्री में, जिस नौकरी पे, जिस सरकार के अधीन काम किया, और बहुत ताकतवर है, वो हमसे कहे आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, दुख तो बड़ा भारी होता है। हमारे से कमाई करवा गया वो सेठ सरकार, जब मौका आया वेतन लेने का, धन लेने का, वो कहता नहीं ले जा सकते आप यहाँ से। दुख तो बहुत होता है, बड़ा भारी कष्ट होता है। हकीकत में जीव आत्मा के साथ मनुष्य तन मारने के बाद यही होना है। ये एकदम होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जन्म 20 वर्ष का, 50 का, 60, 80, 100 वर्ष का भी हो सकता है। होगा ज्यों का त्यों, हम कुछ भी यहाँ से ले जा नहीं सकते। और बाजी लगी हुई है, अपना बनाने निकलता है मनुष्य सुबह, मेहनत मजदूरी नौकरी दुकान जो भी जा रहा है, अपना धन कमा के वापिस लेके आ रहा है शाम को, अपने घर में रख रहा है, अपनी तिजोरी में, अपने बैंक के खाते में रख रहा है, सब कुछ उसके नाम है। मकान जिसमें रहता है वो खुद का, अलमारी तिजोरी खुद की, बैंक खुद का खाता, दूसरे वाले में तो रखता ही नहीं कभी। सब अपनी चाबी अपनी हाथ में रखता है, कहता ही मेरा है, लेकिन ये उसका है नहीं। यही बात समझ में नहीं आती मनुष्य को कि उसका है नहीं वो। क्यों नहीं है? मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है, तुरंत उसको उठा ले जाएंगे यम के दूत, और सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स, जायदादों के, ज़मीनों के, मकानों के, जितनी भी रजिस्ट्रियाँ थी सब वहीं पड़ी रह जाएंगी। मौत हो जाएगी। जिस परिवार के लिए एक एक कौड़ी जोड़ा उसने, अपने श्वासों को जो भक्ति कमानी थी, भक्ति न कमा के उनके लिए अपने उनके मकान बनाए, उनमें सामान भर दिया, उनको अपना लिया, सारे श्वास वहाँ खर्च गया। वो तो गैर थे, मौत पे गैर सिद्ध हो गए। अपनी तो भक्ति थी, भगवान की पूंजी थी, वो कमा नहीं पाया। ये सोचता है हर रोज, आज इस घर वालों का कर दूं, इसका बना दूं, इस बेटी की शादी कर दूं, इस बेटी की नौकरी लगवा दूं, इसके 1-2 मकान बनवा दूं, इसके नाम रजिस्ट्री प्लॉटी करवा दूं, फिर मैंने फुर्सत मिलेगी, फिर शायद भक्ति करूंगा। वो दिन आता ही नहीं है, वो दिन कभी नहीं आता। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सभी इसी कार्य में अटक गए। अंतकाल रीतता चला,
जन्म पदार्थ खोए, बहुत अमूल्य तन मिला मनुष्य का, अनमोल हीरा है ये। आज मिला हुआ ना, कीमत का नहीं पता इसका। पूछ लो 84 जीवों से, जानते हो तो भाषा। इसी तन में आए थे कभी वो, जैसे डॉक्टर की बात मान के दवाई खा के निरोग होते हैं हम, ऐसे संतों की श्रीवाणियां मान लें। ज्यों की तो सच्ची है वो, ज्यों की तो सच्ची है वो। उनको मान के अपना के जीवन में उतार ले। क्या है वो कहते पहले भक्ति धन कमा, सुबह उठते ही पहला कार्य निंद्रा से जागने के बाद 2.5 घंटे 3 घंटे अपनी भक्ति कर पहले, फिर जगत में जा। जिसने अपना पेट भर लिया सुबह उठते ही, सारा दिन कमाएगा, भूख की चिंता है ही नहीं। जो अपना पेट न भर के दूसरों के लिए पेट भरने की योजना बनाता बनाता दोपहर हो गई, सबको खिला गया, खुद भूखा रह गया और भोजन खत्म हो गया। शाम तक नहीं मिलना, पूरा दिन भूखा मरा, पीड़ा में गया, दुखी होया। जिस व्यक्ति ने सुबह भक्ति नहीं की 2.5-3 घंटे, कहता रहा 5 मिनट तो अब कर लूं, दोपहर को देखूंगा आधा घंटा मिलेगा, साय को 3 घंटे लगाऊंगा। साय हो गई, 7-8 बज गए, दुख भरे फोन आने लग गए, घर में झगड़े हो गए, बेटे बहू में, भाई भाई में, पति पत्नी में, पड़ोस में झगड़ा। छुड़वाने गया, वहीं झगड़ा, वहीं रगड़ा, वो दिन भी गया। अगले दिन पानी खत्म, टूटी में आया ही नहीं, बिजली भाग गई। भागता भागता पड़ोसियों से पानी इकट्ठा करता चला गया, 4-5 मटके भर लिए। तीसरे दिन हड़ताल हो गई, कहीं जाम हो गया, कोई फंस गया रास्ते में, रिश्तेदार भाग रहा मोटरसाइकिल पे, लिवा लाऊं। चौथे दिन एक्सीडेंट रिश्तेदारी में, वहां भागा जा रहा है। 5वें दिन पेट में दर्द, बच्चों के, घरवाली के, उठाए अस्पताल में फिर रहा है। 7वें दिन भाईचारा झगड़ा, गांव में भाईचारा के बंटवारे पे बाइबल आगे पंचायत में ले गया। 8वां दिन आया, आज थक लिया, अब विश्राम करूंगा आज मैं। 7-8 दिन कमाया हूं, गया हूं, बाहर दुखी होया हूं, सो नहीं पाया, आज आराम का दिन है। ये है इसके साथ, ये होता है सबके साथ। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करती तेरे बीत गए वर्षों। कबीर साहिब कहते हैं आजकल करते करते वर्षों वर्षों बीत गए। जो मनुष्य ऊंचा मनुष्य का तन पाकर सबसे पहले भक्ति नहीं कमाता, संसार के काम को, परिवार के काम को नंबर 1 पे रखता है, पर वो भक्ति को नंबर 2 पे, नंबर 5 पे रखता है, बदकिस्मत है वो, मनहूस है वो। उसका संग जो भी करेगा प्रभावित होगा, प्रभावित होगा वो। अंत काल रीतता चला, जन्म पदार्थ खोए, जन्म नहीं मिलेगा ये। मात पिता मिल जाएंगे 84 के माए, भजन बंद की गुरु की सेवा ये मिलेंगे नाए। कबीर साहिब कहते तेरे बच्चे
तेरे माता पिता तो 84 के जीवों के पास भी हैं, वो मिलेंगे तुझे वहां। भजन बंदगी, प्रभु भक्ति और गुरु की सेवा ये मिलेंगे नाए, ये नहीं मिलेंगे आगे, ये नहीं मिलने। करना क्या है? क्या है भक्ति? क्या है शक्ति? समाधि गाड़ के बैठ जाएं हम, पद्मासन लगा के बैठ जाएं, 10-20 घंटे न उठें, ये नहीं कहा संतों ने। संत मत है, सहज योग है, सहज। क्या करना है? उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते जो सिमरण करते हैं मालिक का, वो सफल हो जाते हैं, जीवन जीत के जाते हैं, ऐसा कहा है। फिर ऐसी प्रक्रिया कैसे हो? ड्यूटी करनी पड़ती है 8 घंटे, कहीं दुकान में, कहीं नौकरी पे, कहीं खेत में, कहीं कुछ। फिर कैसे करेंगे हम? है सिस्टम। ये वाणी लगती तो आखिरी में है, लेकिन शुरुआत हो जाती इस वाणी की। कैसे? हाथ कारबल चित्त यार बल। गोस्वामी जी महाराज कहते, हाथ कारबल, हाथ से काम कर, चित्त यार बल, परमात्मा की तरफ सुरती ध्यान रख ले। हम कई बार देखा होगा 2 काम करते हैं हमसे, बहुत लोग 2 काम करते हैं। बता दूं 2 क्या करते हैं? जो कुछ नहीं करता वो भी करता है। कोई पैदल जा रहा है, उंगली देखो, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, जुबान से बोलता है, हाथों से इशारे करता है और जा रहा है। यूँ क्या भाई? कौन है ये? सफर भी काट रहा है, जबान से किसी को गाली दे रहा, जवाब दे रहा, ऐसे करूंगा, ऐसे देखूंगा तुझे, हाथ के इशारे कर रहा, जबान से बोलता जा रहा। ये कौन सी करनी हुई? सफर तो नहीं, खड़ा तो नहीं, तो जा रहा है। जा भी रहा है, योजना बना रहा, हाथों के इशारे कर रहा। क्या है ये है बहुत अभ्यास के बाद सुरती ध्यान टिकने लगता है। काम करते करते भी ध्यान वहाँ जाता है। जाता कैसे है? जबरदस्त है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। ध्यान की गहन विधि का बखान इस श्री वाणी में किया गया है। सारा ही सार बता दिया गया है। बड़ी कठिन है ये, सुनने में तो आसान है तो कठिन, लेकिन करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। इसके अलावा पास होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। बिना मेहनत किए तो फेल होंगे। फेल में तो दुख होता है। तो श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। मन
को लावे गुरु को पावे। मन को लावे गुरु को पावे, गुरु को पावे जी गुरु को पावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोलिया ढोले बजावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोलिया ढोले बजावे। अपना बोझ धरे शेर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर। सुरती बांस पर लावे। सुरती बांस पर लावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे भुजंग चरे बनी में ओस चाटन को जावे। जैसे भुजंग चरे बनी में ओस चाटन बजावे। कभी चाटे कभी मणितन निरखे, कभी चाटे कभी मणितन निरखे। मणितजी प्राण गवावे। मणितजी प्राण गवावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतलावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतलावे। अपना रंग सखियन संग राचे। अपना रंग सखियन संग राचे। सुरती कुंभ पर लावे। सुरती कुंभ पर लावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे सती चढ़ी शर ऊपर अपनी काया जरावे। जैसे सती चढ़ी सर ऊपर अपनी काया जरावे। मात पिता कुटुंब सब त्यागे। मात पिता कुटुंब सब त्यागे। सुरती पिया संग ठहरावे। सुरती पिया संग ठहरावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। धूप दीप चंदन अर्घ गजा ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप चंदन अर्घ गजा ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर
सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं आवे। फिर जन्म नहीं आवे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे। मन को लावे गुरु को पावे, गुरु को पावे जी गुरु को पावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे।